नाजरीन आदाब। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। दो तेलुगु रियासतों में मछेरों के बहबूद के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। राज्यसभा में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान। रियासत में कौंसिल के वोटों की गिनती का अमल जारी। दोनों हलकों में टीआरएस उम्मीदवारों की सबकत बरकरार। 1 साल के अंदर जीपीएस पर मबनी टोल टैक्स की वसूली। पार्लियामेंट में वजीर कौमी शाहराह नितिन गडकरी का बयान। और इंग्लैंड के वनडे सीरीज में टीम इंडिया का इंतखाब। टीम में सूर्य कुमार यादव और कृणाल पांड्या को मिली जगह। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बातचीत करते वक्त 6 फुट का फासला रखें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। और मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क भर में आरोग्य मिशन के जरिए तिब्बी खिदमात को वसाअत दी जाएगी। लोकसभा में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए वजीर सेहत ने कहा कि माता शिशु आरोग्य प्रोग्राम के तहत बच्चों को टीके दिए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्तगीर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने चंद रियासतों में कोरोना के केसों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन रियासतों को चौकस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी का प्रोग्राम भी जारी है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बताया कि 2 तेलुगु रियासतों में मछेरों की बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के रुकनों और दीगर अरकान की जानिब से राज्यसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि तालाबों कुंटों में मछलियां पकड़ने वालों के अलावा समंदर में मछलियों का शिकार करने वालों को भी कई मराद दी जा रही हैं। उन्हें मार्केट की सहूलत और हाउसिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। मरकजी वजीर कमर्शियल टैक्स हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा को बताया कि चीन ने जायद तादाद में कंप्यूटर और टेलीकॉम हार्डवेयर आलात हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान जिन ममालिक से एशिया की खरीदी करता है, इन ममालिक की फहरिस्त में साल 2020 में चीन पहले नंबर पर है। गुज़िश्ता साल जनवरी से दिसंबर के दरमियान चीन से $58.71 बिलियन की एशिया खरीदी गई। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मालाराई के सवाल का हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में तहरीरी जवाब दिया। फहरिस्त में चीन के अलावा अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इराक शामिल हैं। मरकजी वजीर कौमी शाहराह और ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप में तब्दील करने की पॉलिसी से मुतालिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में एक बयान दिया है। वजीर मौसूफ ने मुल्क में गाड़ियों की आलूदगी को कम करने से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में तब्दील करने की पॉलिसी को मुतारिफ किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के मालिकीन रजाकाराना तौर पर स्क्रैप करते हैं तो इससे काफी फायदा होगा। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के दौरान मुताल्लिका सेंटर पर दिए जाने वाले तस्दीकनामे को पेश करने पर नई गाड़ी की खरीदी पर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस सिलसिले में कंपनियों को डिस्काउंट देने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा रोड टैक्स में उन गाड़ियों को 25% और कमर्शियल गाड़ी को 15% रियायत देने रियासती हुकूमत को मशवरा दिया जाएगा। इस तरह नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस को भी मनसूख कर देने के इम्कानात हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि 1 साल के अंदर मुल्क के तमाम टोल टैक्स को बर्खास्त करते हुए मुकम्मल तौर पर जीपीएस पर मबनी टोल टैक्स की वसूली के तरीक़ेकार को मुतारिफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए तरीके से गाड़ियों में पाए जाने वाले जीपीएस इमेजिंग के जरिए टोल टैक्स की फीस वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के 93% गाड़ी मालिकीन फिल वक्त फास्टैग के जरिए टोल टैक्स अदा कर रहे हैं। फास्टैग न रखने वाली गाड़ियों से दुगना टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। रियासत में कानूनसाज कौंसिल के 2 ग्रेजुएट्स हलकों के वोटों की गिनती का अमल जारी है, जिसमें अब तक टीआरएस के दोनों उम्मीदवारों को सबकत हासिल हुई है। हल्के ग्रेजुएट नलगुंडा, खम्मम, वरंगल में अब तक पहले तरजीही वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। दूसरे तरजीही वोटों की गिनती का अमल शुरू किया गया है। पहले तरजीही वोटों में टीआरएस के उम्मीदवार 1,10,840 वोट हासिल करते हुए पहले नंबर पर हैं, तो दूसरे नंबर पर 8,329 वोटों के साथ और तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। अब तक 5 राउंड वोटों की गिनती मुकम्मल हुई है, जिसमें टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी आगे चल रही हैं। 5वां राउंड खत्म होने तक वानी देवी को 88,304 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव को 81,749 वोट मिले हैं। इस तरह वानी देवी 6,555 वोटों से सबकत में हैं।
गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों पर तशवीश का इजहार किया है। स्कूल्स और हॉस्टल्स में बढ़ते हुए मामलात पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में महकमे सेहत के अहदेदारों से रिपोर्ट हासिल करने की राजभवन के अहदेदारों को हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से जायद जिम्मेदारी निभाने वाली तमिलिसाई सौंदरराजन पुडुचेरी के राजनिवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना के राजभवन के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने 2 इकामती स्कूलों में कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने टीका अंदाजी के प्रोग्राम का भी जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत मुल्क भर के लिए एक मिसाली होनी चाहिए। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का मुआयना किया। उन्होंने वजीर इमारत और शौहरे प्रशांत रेड्डी, अहदेदारों, वर्क एजेंसी और दूसरों के साथ तामीराती कामों से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। बाद-ए-ज़ां प्रगति भवन में सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश और दीगर अहदेदार मौजूद थे। रियासत में कोरोना वायरस के 313 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में कोरोना की मजमूई तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें 2,98,000 अफराद सेहतमंद हुए हैं। सेहतियाबी का तनासुब 98% है। रियासत में कोरोना के केसों में इजाफे के साथ ही हुकूमत ने चौकसी अख्तियार कर ली है। खास तौर पर स्कूल्स और मंदिरों में जायद केसेस दर्ज हुए हैं, जहां हुकूमत अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है। मुल्क भर में ताज़ा तौर पर कोरोना वायरस के 39,726 मुस्बत मामला दर्ज हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,15,14,133 तक जा पहुंची है। वरंगल रूरल जिले में पेश आए एक सड़क हादसे में 3 मजदूर खवातीन हलाक हो गईं। आत्मकौर मंडल के नेरोकंडला के पास तूफान गाड़ी और ऑटो गाड़ी के तसादुम के नतीजे में यह हादसा पेश आया। ऑटो में सवार 3 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। मजीद 8 मजदूर शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा असेंबली हलके के बिकनूर मंडल के तिम्मापुर गांव में 3 करोड़ रुपयों से तामीर करदा सीसी रोड और रोड डिवाइडर का स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली ने कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट से बहुत जल्द पानी छोड़ा जाएगा। कालेश्वरम का पानी मंजेरा के जरिए निजाम सागर मुंतकिल करने का प्रोग्राम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजियात को सैराब करने और पीने के पानी की सरबराही के अलावा तमाम तबकात को तरक्की देने के प्रोग्राम जारी हैं। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद होने वाले 72वें नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2021 के प्रोचर्स और ट्रॉफी को जारी किया। इस तकरीब में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में स्पोर्ट्स के फरोग के इक़दाम किए जा रहे हैं। देही इलाकों के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मनसूबे को तैयार किया जा रहा है। साइकिलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में 700 से जायद कौमी और बैन अवी साइकिलिंग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप क्वार्टर्स में पीवी सिंधु दाखिल हो गई हैं। दूसरे राउंड के मैच में सिंधु ने 21-8, 21-8 स्कोर के साथ डेनमार्क के खिलाड़ी लैंड क्रिस्टोफर्स को शिकस्त दे दी। सिर्फ 25 मिनट में खेल को उन्होंने खत्म कर दिया। क्वार्टर्स में सिंधु को ताकतवर खिलाड़ी से मुकाबले का सामना है और आज जापान के प्लेराकिन यमागोजी के साथ सिंधु का मुकाबला है। इंग्लैंड के साथ होने वाले वनडे सीरीज में बीसीसीआई ने हिंदुस्तानी टीम के नामों का ऐलान किया है। टीम में सूर्या कुमार यादव, पी कृष्णा, करनाल पांड्या, मोहम्मद सिराज को मौका फराहम किया गया है। नटराजन को फिटनेस साबित करने पर टीम में शामिल किया गया है। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। 2 तेलुगु रियासतों में मछेरों के बहबूद के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। राज्यसभा में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान। रियासत में कौंसिल के वोटों की गिनती का अमल जारी। दोनों हलकों में टीआरएस उम्मीदवारों की सबकत बरकरार। 1 साल के अंदर जीपीएस पर मबनी टोल टैक्स की वसूली। पार्लियामेंट में वजीर कौमी शाहराह नितिन गडकरी का बयान। और इंग्लैंड के वनडे सीरीज में टीम इंडिया का इंतखाब। टीम में सूर्या कुमार यादव और करनाल पांड्या को मिली जगह।